सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं मोनिका तालियान आज की वीडियो में आपके संस्कृत वल्लरी के द्वादशः पाठा यानी द्वादश का अर्थ होता है 12वां यानी 12वें पाठ का ये आपका वीडियो बना रही हूँ। पाठ का नाम है नीति वचनानि। पहला श्लोक है सर्वं परवशं दुखम सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो। इसमें बताया गया है सर्वम परवशम। परवशम का अर्थ होता है दूसरे के अधीन। सर्वम यानी सभी। जो दूसरे के अधीन होते हैं या दूसरे के वश में होते हैं वह उनके लिए या हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुख है। कहने का अर्थ है कि दूसरे के अधीन होना ही सबसे बड़ा दुख है। और सर्वम आत्मवशम सुखम। आत्मवशम यानी जो अपने अधीन होते हैं या अपनी मन मर्जी या इसको कह सकते हैं कि मन के मालिक होते हैं। जब वो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं तो वही सबसे बड़ा सुख है। यही आपको संक्षेप में, समासेन का अर्थ होता है संक्षेप में, विद्यात यानी ज्ञान, इस ज्ञान को ही आपको संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण मानना चाहिए। इस वाले श्लोक में एक प्रकार से सुख और दुख को समझाया गया है कि सुख क्या होता है जो अपने अधीन होते हैं और दुख क्या होता है जो दूसरे के अधीन होते हैं। दूसरा आपका श्लोक है माता गुरु तरा भूमि खात पिता उच्चतर तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। इस वाले श्लोक में बताया गया है कि जो माता है वह भूमि से भी अधिक भारी होती है। भूमि को सबसे भारी बताया गया है लेकिन माता हर प्रकार से भूमि से भी श्रेष्ठ होती है। और जो पिता है वह खात का अर्थ होता है आकाश। आकाश से भी पिता का ऊंचा स्थान होता है। और जो मन है वह वायु से भी अधिक तेज गति से चलने वाला है। और जो चिंता है वह तृणात यानी जो छोटा सा तिनका होता है, बारीक तिनका, उससे भी बहुत बारीक होती है। जैसे कोई भी तृण आपको चुभ जाए तो उससे कष्ट होता है, तो उससे भी कहीं अधिक कष्ट आपको चिंता के द्वारा होता है। तो आपके दूसरे वाले श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि माता पृथ्वी से भी भारी होती है, पिता आकाश से भी ऊंचा होता है, मन वायु से भी तेज गति से चलने वाला है, और जो चिंता है वह तृण यानी जो आपका तिनका होता है उससे भी अधिक कष्टदायी होती है। यह चिंता के बारे में बताया गया है। तीसरा श्लोक है षड दोषः पुरुषेण एह हातव्य भूमि इच्छितः निद्रा तंद्र भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसमें बताया गया है कि जो हमारे 6 दोष हैं, दोष से मतलब जो दुर्गुण हैं, वह छोड़ देने चाहिए। किसको छोड़ देने चाहिए? पुरुषेन, उस व्यक्ति को जो ऐश्वर्य और उन्नति की कामना करता है। हातव्य भूति, हातव्य का अर्थ होता है छोड़ने योग्य है, यानी कि उनको छोड़ देना चाहिए। भूतिरिच्छतः, जो अपनी उन्नति की इच्छा रखते हैं। वह दोष कौन कौन से हैं? सबसे पहला है निद्रा यानी नींद, आपको अधिक नींद नहीं लेनी चाहिए। दूसरा है तंद्रा होता है आपका ऊँघना या उबासी वगैरह लेना, जिसको हम अंगड़ाइयाँ भी कहते हैं कि आलस्य में हम ऊँघते रहते हैं। फिर है आपका भय नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। आलस्य भी नहीं करना चाहिए। और दीर्घ सूत्रता का अर्थ होता है कि जो कार्य हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं उसको आप बहुत धीरे धीरे करें।
यानी कि और अधिक समय आप उसमें व्यर्थ करें। तो ऐसे 6 दोषों को आपको छोड़ देना चाहिए यदि आप उन्नति या ऐश्वर्य की कामना रखते हैं। तो इस प्रकार आपके तीसरे श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि जिन व्यक्तियों को ऐश्वर्य या उन्नति की इच्छा है उनको निद्रा यानी नींद, तंद्रा यानी ऊँघना, डर, क्रोध, आलस्य और काम में देरी यानी कि अधिक समय लगाने की आदत, इन सभी 6 दुर्गुणों को छोड़ देना चाहिए। फिर आपका चौथा श्लोक है। यहाँ पर जो क ख ग लिखे हुए हैं, यह जिस बच्चे की पुस्तक है उसने ये सभी निशान लगाए हुए हैं। आप इन पे ध्यान न देकर अपने श्लोक पर ध्यान दीजिए। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति, नमन्ति यानी झुक जाते हैं या वह विनम्र हो जाते हैं। वैसे तो नमन्ति का अर्थ सामान्य अर्थ जो है वह झुकना ही है या नमस्कार करना होता है, और नमस्कार हम हमेशा झुककर या विनम्र भाव से करते हैं। फलिनो वृक्षः, जो फलदार वृक्ष हैं, कहने का अर्थ है कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वह झुक जाते हैं, और जो गुणीना, गुणिनो जनाः का अर्थ है जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वह भी झुक जाते हैं। कौन नहीं झुकते, यहाँ पर लिखा ना नमन्ति कदाचन, जो कभी भी नहीं झुकते वह कौन होते हैं? शुष्क वृक्षाश्च, जो सूखे पेड़ होते हैं, और मूर्खाश्च, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार आपके श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि फलदार वृक्ष झुके रहते हैं, गुणवान व्यक्ति भी झुके रहते हैं, लेकिन जो सूखे पेड़ और मूर्ख होते हैं वह कभी भी झुकते नहीं हैं, यानी कि वह हमेशा अकड़ कर खड़े रहते हैं। लेकिन जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनका तो गुण ही है विनम्र भाव से हमेशा झुके रहना। आपका 5वां श्लोक है। शैले शाले न माणिक्यम मोक्तकम न गजे गजे साधवा नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें बताया गया है शैले, शैले का अर्थ है पर्वत, कि हर पर्वत पर आपके मणि और माणिक्य जो रत्न हैं वह नहीं मिलते हैं, और गजे गजे यानी हर हाथी के माथे पर मोक्तुक मणि भी नहीं मिलती है, यह भी किसी विशेष हाथी के माथे पर ही मिलती है। साधवो नहीं सर्वत्र, और जो सज्जन व्यक्ति हैं या साधु संत हैं वह भी हर स्थान पर नहीं मिलते हैं, और जो चंदन के पेड़ हैं या चंदन के वृक्ष हैं वह भी हर जंगल में या हर वन में नहीं मिलते हैं। इन सभी के लिए एक विशिष्ट स्थान है। कहने का अर्थ है कि गुण सभी में मिले यह जरूरी नहीं है, गुणवान तो कोई कोई ही होता है। इसमें आपका बिल्कुल सिंपल अर्थ हो जाएगा कि पर्वत पर्वत पर मणियाँ नहीं मिलती हैं, यानी हर पर्वत पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पर्वत पर जाएंगे और आपको मणि की प्राप्ति हो जाएगी। विशिष्ट पर्वतों पर ही आपको विशेष मणियों की प्राप्ति होती है। और मोक्तकम ना गजे गजे, कि हर हाथी के माथे पर मोक्तक मणि नहीं होती है, और हर साधु सज्जन व्यक्ति हर जगह पर प्राप्त नहीं हो सकते, और जो चंदन के वृक्ष हैं वह भी हर वन में प्राप्त नहीं होते हैं। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तप्तस्य भोजनम वृथा दानम सामर्थ्यस्य वृथा दीपो दिवापवि च। व्यर्था, व्यर्था का अर्थ है कि वह व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है? वृष्टि, वृष्टि का अर्थ है बारिश। और आपका समुद्रेशु यानी समुद्र के लिए, समुद्र के लिए बारिश व्यर्थ है। कहने का अर्थ है कि यदि बारिश समुद्र में होती है या समुद्र के ऊपर बारिश होती है तो वहाँ पर उसका बादल का बरसना व्यर्थ है,
क्यों? क्योंकि समुद्र में तो पहले से ही बहुत पानी है और आपका कोई थोड़ी बहुत बारिश समुद्र के ऊपर हो जाती है तो उससे समुद्र को ना तो कोई लाभ है और ना ही उस बादल के वहाँ बरसने से किसी अन्य प्रकार का लाभ है। वर्था तृप्तस्य भोजनम तृप्तस्य, तृप्तस्य का अर्थ होता है जो संतुष्ट हो चुके हैं या छक चुके हैं। व्यर्था यानी व्यर्थ है, भोजनम भोजन। जो व्यक्ति खाना खाकर या जिनका पेट भरा हुआ है उनके लिए आप कोई भोजन बनाएं तो वह भी व्यर्थ है। वृथा दानम सामर्थ्यस्य, जो समर्थवान व्यक्ति है, कहने का अर्थ है कि जिनके पास पहले से ही बहुत धन आदि है, आप उनको दान दें तो वह भी व्यर्थ है। और वृथा दीपो दिवा अपीचे, वृथा यानी व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है? सूर्य को दीपक दिखाना। यदि हम दिन में कोई दिया जलाकर रख देते हैं तो वह भी व्यर्थ है, क्योंकि दिए की आवश्यकता अंधकार में होती है। सूर्य के सामने प्रकाश दिखाने का कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार आपके इस वाले श्लोक का अर्थ हो जाएगा, समुद्र के लिए बारिश व्यर्थ है, भोजन से तृप्त हुए व्यक्ति के लिए और भोजन व्यर्थ है, और समर्थवान व्यक्ति को दिया हुआ दान भी व्यर्थ है, और दिया जो हम दीपक है वह यदि दिन में जलाते हैं तो वह भी व्यर्थ है। आपका अगला श्लोक है, उदेति सविता रक्तो रक्ताश्च अस्ते समे तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महात्म एक रूपतः। उदेति, उदेति यानी उगे हुए। जब सविता, सुबह कहने का अर्थ है कि जब सूर्य उदय होता है, रक्तौ, रक्तौ का यानी लाल रंग का है। जब हमें सुबह सुबह यदि हम देखेंगे सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है तो तब वह लाल रंग का होता है, और अस्ताचले समय, अस्त होते हुए समय भी सूर्य जो है वो लाल रंग का ही होता है। यह उपमा दी गई है किसके लिए? महान लोगों के लिए, क्योंकि जो महान लोग होते हैं वह संपत्ति और विपत्ति दोनों में ही एक समान होते हैं। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है तो वह दोनों समय में ही एक समान यानी लाल रंग का ही होता है। उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं वह संपत्ति और विपत्ति के समय एक समान ही होते हैं। उनमें ये प्रभाव नहीं होता कि संपत्ति आई है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और कोई विपत्ति आ गई तो वह बहुत ज़्यादा कष्ट अनुभव करे। ऐसा नहीं है, वो दोनों ही रूप में एक समान ही रहते हैं। आपका अंतिम श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, यह मेरा है, परो वेति गणना, यह दूसरे का है। इस प्रकार की जो गणना है यानी गिनती करना है, लघु चेत साम, छोटे हृदय वाले ही ऐसी गणना या ऐसी गिनती करते हैं कि यह मेरा है, यह दूसरे का है। उदार चरिता नाम तू, जो उदार चरित्र वाले होते हैं या उदार हृदय वाले होते हैं उनके लिए तो वसुधैव यानी कि ये पूरी पृथ्वी ही कुटुंबकम एक परिवार के समान होती है। इस वाले श्लोक में बताया जा रहा है कि जो छोटे हृदय वाले होते हैं या बिल्कुल संकुचित जिनकी सोच या कल्पना होती है वही इस प्रकार की बातें करते हैं कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह उसका है। लेकिन जो विशाल हृदय वाले होते हैं, उदार चरित्र वाले होते हैं, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान होती है। ये आपके नीति वचन है, इनसे आप अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे आपके ये श्लोक हैं। आशा करती हूँ जो मैंने आपको श्लोकों के अर्थ समझाए हैं वह आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सर्वेभ्यः नमो नमः।